बच्चों, आज हम लोग कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। तो सभी आप लोग बुक निकाल लीजिए, सुनिए ध्यान से। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित है, निष्ठा से संबंधित है। तो हमारे देश पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, आप जानते हैं, और अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अभी मानसिकता नहीं बदली है, गुलामी की मानसिकता नहीं बदली है। तो वही इस पाठ में बताया गया है, दर्शाया गया है। पूरा पाठ व्यंग्यात्मक है। इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप देखेंगे इसमें कि जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है बच्चों। इसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत को कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते थे, अपमानपूर्ण हरकतें करती हैं। यह दिखाना इस संबंध का उद्देश्य है। नियम का सार इस प्रकार है कि रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी, तो उस समय क्या क्या कपड़े पहनेंगी। तो दर्जी के लिए भी बड़ी मुसीबत है कि कौन कपड़े पहनेंगी, किस रंग का पहनेंगी। वही इस पाठ में दर्शाया गया है। तो देखिए, रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। पहला हम लोग का है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बच्चों, रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली हैं और उनके आगमन में क्या क्या तैयारियां हो रही है। दूसरा पॉइंट है जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अगला पॉइंट है सरकारी कार्यवाही। सरकारी कार्यवाही। अगला देखेंगे देश भर के पर्वतों की खोज। देश भर की पर्वतों की खोज। अगला पॉइंट है इसमें भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। भारतीय मूर्तियों की नाक की
खोज खोज। तो इसमें बच्चों देखिए वाला है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। तो रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारियां दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली की जो टूटी फूटी सड़कें थीं उनको अच्छा बनाया गया, साफ़ सुथरा बनाया गया, और महल जो थे उस रास्ते में पड़ने वाले अट्टालिकाएँ थे उनको खूब रंग रोगन से चमकाया गया। और दर्जी को भी हिदायत दी गई कि रानी के लिए कपड़े, उस समय कपड़े बनाने के लिए उसको कहा गया तुम कपड़ा बनाओगे और कौन सा कपड़ा पहने की, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। बहुत सारी तैयारियां हुई एलिजाबेथ का भारत आगमन पर। दूसरा पॉइंट है जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अब इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो थी लेकिन नाक नहीं थी उसमें, क्योंकि मूर्तिकार हो सकता है नाक बनाना भूल गया हो, तो नाक ही नहीं थी मूर्ति में। तो नाक कैसे हो। तो रानी आ रही हैं तो हम लोग के ऊपर धिक्कार है, वो प्रजातंत्र के ऊपर ये उसमें दर्शाया गया है, मानसिकता गुलामी की दर्शाया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल है, उसमें नाक ही नहीं है। तो पूरे जो है प्रशासन तंत्र बेचैन हो गया कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि सरकारी कार्यवाही, सरकारी जो पुरातत्व विभाग की जो फाइलें थी उसको कर्मचारियों के द्वारा ढूंढवाया गया कि देखिए कि ये पत्थर कहाँ का है। क्योंकि मूर्तिकार को बुलाया गया तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं तो नाक लगा दूंगा, लेकिन पत्थर कहाँ का है ये देखना है। तो फाइलों को देखा गया, फाइल के एक एक पन्ने को देखा गया, एक एक पंक्तियों को देखा गया कि कहाँ का है ये पत्थर, उसमें कहाँ से आया था मूर्ति के लिए, कुछ भी पता नहीं चला। तो सभी निराश हो गए। इसके बाद कहता है मूर्तिकार कि मैं भारत के सभी पर्वतों को खोजूंगा, कहीं न कहीं का तो पत्थर होगा, भारतवर्ष का ही पत्थर होगा, भारतवर्ष में कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल सकता। तो ये देश भर के पर्वतों की खोज किया, चारों तरफ गया यह मूर्तिकार, लेकिन कहीं वह पत्थर नहीं मिल पाया। इसके बाद भारतीय मूर्तियों की नाक पत्थर जब नहीं मिला, निराश होकर दिल्ली लौट आया। सभी निराश फिर हो गए। फिर बोला कि ठीक है, भारत में जो मूर्तियां हैं उसको देखा जाए। पूर्व गया, दक्षिण गया, हर जगह गया, बिहार में भी गया, पटना में जो 42 में बच्चों को तिरंगा लहराने पर जो ब्रिटिश हुकूमत शूट कर दिया था, कई बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, तो उन बच्चों की भी मूर्तियां थी। उन मूर्तियों की नाक भी उसने देखा, वहाँ भी वो भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी नाक निकली। इस प्रकार से वह चारों तरफ से घूमते हुए चलाया, लेकिन मूर्तियों की भी नाक उस नाक से फिट नहीं हुई। आगे देखिए बच्चों क्या होता है, अगला पॉइंट में क्या है। अगला पॉइंट है, जब कुछ नहीं मिला तो वह जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव अंततोगत्वा क्या हुआ कि कहा गया कि ठीक है, यदि किसी मूर्ति की भी नाक फिट नहीं बैठती है, अधिक है, बड़ी है, उससे बड़ी नाक है, तो अब किसी भारतीय की जिंदा नाक लगा दी जाए। अब प्रश्न उठता है कि किस भारतीय की जिंदा नाक लगाए, क्योंकि जब पत्थरों के, स्टैचुओं के, मूर्तियों की नाक बड़ी निकली तो क्या हुआ, भारत में आने वाली हैं समाचार में
एक अफवाह फैला दिया गया, एक खबर समाचार पत्र से बंद कर दी गई, एक खबर फैला दी गई कि उस मूर्ति में जिंदा नाक लगा दी गई है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। वहाँ तैनात पुलिसकर्मी थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे भारत प्रजातंत्र पर, शासन तंत्र पर एक तरह से कुठाराघात या व्यंग्यात्मक यह निबंध रहा। तो इस प्रकार से इसका सार रहा बच्चों। अगले पीरियड में इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।